दिवाली का जादुई अनार बम का जादू। बिहार के एक छोटे से गांव में मीरा और गुड़िया अपनी माँ लक्ष्मी और पिता अर्जुन के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। मीरा के बाबा एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में एक ही कमाने वाला था, अब वो भी नहीं रहा। घर चलाने के लिए लक्ष्मी दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और उसी से किसी तरह से उनका घर चल रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मीरा घर में बड़ी थी और गुड़िया छोटी थी। दिवाली का त्योहार आने वाला था और मीरा अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ बाजार में घूम रही थी। बाजार में बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग दिवाली की खुशी में नए नए सामान खरीद रहे थे। लोग अपने बच्चों के लिए नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे थे। फुलझड़ी, पटाखे, आलू बम सब खरीद रहे थे। यह देखकर गुड़िया अपनी बहन से कहती है, दीदी ये सब लोग दिवाली की खुशी में कितना सारा सामान खरीद रहे हैं। दीदी ये देखो कितनी सुंदर सुंदर फुलझड़ियाँ हैं, और वो देखो उस पुतले ने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। मैं भी माँ से बोलकर ये फ्रॉक लूंगी और दिवाली पर मैं यही पहनूंगी। पता नहीं गुड़िया, इस साल हमारी दिवाली कैसे मनेगी। जब पिताजी जिंदा थे तब तो हम बहुत ही धूमधाम से अपनी दिवाली मनाते थे और बाबा हम दोनों बहनों को नए नए फ्रॉक भी दिलवाते थे और फुलझड़ी भी दिलाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई भी खाते थे। पर बाबा के न रहने के बाद हमारी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल गई है। इसका मतलब दीदी हम इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे क्या? हम इस दिवाली पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे और फुलझड़ी भी नहीं जलाएंगे? आखिर क्यों दीदी? सब बच्चे तो जलाएंगे, फिर मैं क्यों नहीं? दीदी कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? गुड़िया मेरी बहन, समझा करो, दिवाली सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। माँ ने कहा था कांदा लेकर जाना है। मीरा और गुड़िया कांदा लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, दीदी मुझसे क्या कह रही थी। आप मुझे इस बार दिवाली पर नए कपड़े नहीं दिलाओगी और ना ही पटाखे दिलवाओगी। माँ आप दीदी से कहो ना कि आप मुझे सब कुछ दिलवाओगी, बड़े बड़े पटाखे और वो फुलझड़ी, अनार बम, सब कुछ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बेटी को सब कुछ दिलाऊंगी। और मीरा बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम दोनों को इस साल दिवाली पर नए कपड़े और पटाखे नहीं दिलाऊंगी? तुम्हें पता है मालकिन कह रही थी इस बार दिवाली पर वो मुझे पगार बढ़ा कर देगी और उसी पैसों से मैं तुम दोनों के लिए कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ सब कुछ दिलाऊंगी। अब तो खुश हो ना दोनों? माँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सचमुच आप इस बार भी हमें नए कपड़े और पटाखे दिलाओगे? इस बार तो घर की हालत देखकर मुझे लगा था कि इस साल हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। मैं तो अपनी पसंद की फुलझड़ी ही लूंगी। मुझे बम पटाखों से बहुत डर लगता है। और गुड़िया तुम्हें वो पुतले वाला फ्रॉक बहुत पसंद आया था ना? हम माँ को उसी दुकान पर लेकर चलेंगे। उस फ्रॉक को पहनकर मेरी गुड़िया बहुत ही प्यारी लगेगी। अच्छा बाबा, मैं तुम दोनों को सब कुछ दिला दूंगी। चलो अब खाना खा लो, मुझे सुबह मालकिन के घर जल्दी जाना है। अगली सुबह लक्ष्मी जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करने के बाद अपने मालकिन के घर काम करने चली जाती है। तभी लक्ष्मी की मालकिन उससे कहती है, लक्ष्मी बाहर जो स्टोर रूम है उसे तुम अच्छे से साफ कर देना और पूरे घर की भी अच्छे से सफाई कर देना। दिवाली आने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मुझे दिवाली तक घर में थोड़ी भी गंदगी नहीं चाहिए। ठीक है मालकिन, मैं सब अच्छे से चमकाकर साफ कर दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मालकिन आपने कहा था कि इस बार आप मुझे दिवाली पर पगार बढ़ाकर दोगी। अगर वो पगार आज ही मिल जाते तो अच्छा रहता। मुझे मेरे बच्चों को दिवाली पर कपड़े दिलानी है और उन्हें पटाखे भी दिलाने हैं। हाँ ठीक है, मुझे याद है, शाम को घर जाते वक्त तुम मुझसे अपनी सैलरी ले लेना। चलो
अब जल्दी से काम पर लग जाओ। लक्ष्मी खुशी खुशी अपने कामों में लग जाती है। लक्ष्मी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी और वह खुशी के मारे जल्दी जल्दी अच्छे से पूरे घर की सफाई करने लगती है। वह पूरे फर्श पर पानी डालकर अच्छे से पोछा लगा रही थी। तभी मालकिन की बेटी काजल आ जाती है और फर्श गीला होने की वजह से वह वहीं फिसलकर गिर जाती है। ओह गॉड, व्हाट द हेल! तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? आज तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। आज के बाद तुम मेरे घर में काम नहीं करोगी, समझी? मॉम, मॉम, कहाँ हो? आप जल्दी से यहाँ आओ। ये देखो ना मॉम, इस नौकरानी ने मेरे साथ क्या किया। क्या हो गया बेटा? फिर काजल ने अपनी माँ को सारी बात बताई। मॉम, ये नौकरानी हमारे घर में कल से नजर नहीं आनी चाहिए। आपको पता है, इसकी वजह से मैं गिर गई और मुझे चोट भी लग गई। लक्ष्मी, क्या मेरी बेटी सही कह रही है? लक्ष्मी, तुम इतनी लापरवाही से काम कैसे कर सकती हो? आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गिर गई है। बेटा, इधर बैठो। तुम्हें कितनी चोट लग गई है? मेरी बच्ची, इधर बैठो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। और तुम सुनो लक्ष्मी, आज के बाद तुम्हें मेरे घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल से काम पर मत आना। और हाँ, अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, समझी? अब जाओ यहाँ से। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपके यहाँ कितनी मेहनत और लगन से काम करती हूँ और आप मुझे मेरी मेहनत का भी पैसा मुझे नहीं दोगी? मालकिन, गलती तो काजल बेटिया की है ना, जो बिना कुछ बोले अंदर आ गई। मैं तो बस घर की सफाई कर रही थी। मालकिन, हम गरीब के साथ ऐसा मत करिए, कृपया हमें काम से मत निकालिए मालकिन। लेकिन लक्ष्मी के लाख गिरगिराने का भी उसकी मालकिन पर कोई असर नहीं पड़ता है और वह उसे बिना पैसे दिए ही काम से निकाल देती है। लक्ष्मी उदास होकर वहाँ से आ जाती है और फिर काम की तलाश में एक घर से दूसरे घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। वह उदास मन से घर आ जाती है। तभी मीरा कहती है, माँ, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? रोज तो आप शाम को आती हैं और आज अभी इस वक्त, और आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ माँ? तभी लक्ष्मी रोते हुए अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लेती है और बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे मेरे मालकिन ने काम से निकाल दिया और मुझे इतनी जल्दी इस समय कहीं भी काम नहीं मिल रहा और मालकिन ने मुझे इस महीने की पगार भी नहीं दी। बेटी, घर में थोड़ा बहुत राशन रखा है, अब दिवाली तक उसी को खाकर किसी तरह से हमें गुजारा करना होगा। दिवाली के बाद देखती हूँ, शायद मुझे कहीं कोई काम मिल जाए। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं इस बार तुम लोगों को दिवाली पर पटाखे और नए कपड़े नहीं दिला पाऊंगी। इतना बोलकर लक्ष्मी बहुत रोने लगती है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, आप मत रो, चुप हो जाओ। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए और ना ही मुझे पटाखे चाहिए। दीदी सही कह रही थी, ये दिवाली हम गरीबों के लिए बनी ही नहीं है। माँ, मैं कोई जिद नहीं करूँगी। प्लीज माँ, आप चुप हो जाओ। देखना, दिवाली के बाद आपको बहुत अच्छे घर में काम मिल जाएगा। इस तरह से दोनों बहनें अपनी माँ को समझाती है और फिर हंसने लगते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। घर में जो भी थोड़ा बहुत राशन था वह सब अब खत्म हो जाता है। तभी लक्ष्मी अपने बटुए में से 100 रुपए निकालती है और अपनी बेटी को देते हुए बोलती है, बेटी, मेरे पास सिर्फ ये 100 रुपए बचे हुए हैं, इसे ले जाकर बाजार से दाल और चावल ले आओ। पैसा लेकर मीरा और गुड़िया बाजार चली जाती है। तभी गुड़िया देखती है कि रास्ते में बहुत सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ जले हुए पड़े थे, जो कुछ बच्चों ने दिवाली आने से पहले ही जला दिए थे। दीदी, ये देखो, लगता है सारे बच्चे इस बार दिवाली आने से पहले से ही पटाखे और फुलझड़ियाँ जला रहे हैं और एक हम हैं जो दिवाली पर भी पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं जला सकते। दीदी, आप रुको, मैं अभी इन जले हुए पटाखे में से पटाखे ढूंढती हूँ। हमें इनमें बिना जले हुए कुछ पटाखे जरूर मिल जाएंगे।
हम उन्हीं को ढूंढकर दिवाली पर जला लेंगे। इतना बोलकर गुड़िया रास्ते में जले हुए पटाखों में से पटाखे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसमें से एक भी पटाखा नहीं मिलता है। गुड़िया बहुत उदास हो जाती है। तभी दोनों बहनों के पास एक चिड़िया जख्मी हालत में आकर गिरती है, जिसे किसी ने जख्मी कर दिया था। तभी मीरा जल्दी से कुछ पत्तियों का रस निकालकर चिड़िया के जख्मों पर लगाकर उस पर पट्टी बांध देती है। तभी वो चिड़िया बोलती है, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परीलोक की चिड़िया हूँ और मेरा पंख यहाँ पतंग के मांझे में फंसकर जख्मी हो गया था। तुम दोनों बहन बहुत ही अच्छी हो। दिवाली आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई अनार बम है। तुम इस जादुई अनार बम से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब मैं अपने परीलोक जा रही हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बोलकर वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया की बातों को सुनकर दोनों बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस अनार बम को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद मीरा उस जादुई अनार बम से कहती है, हे जादुई अनार बम, पिताजी के जाने के बाद हमने बहुत दुख देखे हैं। मेरी माँ को तो दूसरे के घरों में काम तक करना पड़ा है और उन्हें बड़े लोगों की जली कटी बातें भी सुननी पड़ी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली हमारा घर खुशियों से भर जाए, हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए। मीरा के इतना बोलते ही उसका छोटा सा घर बहुत ही बड़े घर में बदल जाता है और वह घर जरूरत की हर चीजों से पहले से ही भरा हुआ होता है। यह सब देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। फिर मीरा और गुड़िया दोनों अपनी माँ को उस जादुई अनार बम के बारे में बताती है। आज तुम लोगों की एक अच्छाई ने हम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से खुशियों से भर दी। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर किसी न किसी रूप में उनकी मदद जरूर करते हैं। अब चलो जल्दी से इस अनार बम से फुलझड़ी और खूब सारे मिठाई और पटाखे लेकर उन तक पहुंचाए जो हमारी ही तरह गरीब और बेसहारा हैं। और फिर तीनों माँ बेटी नए कपड़े पहनकर पूरे घर को अच्छे से दियों से सजाते हैं और फिर गरीब और बेसहारा बच्चों के साथ खूब सारे पटाखे और फुलझड़ी जलाते हैं और मिठाइयाँ भी खाते हैं। ये दिवाली उन सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है और उन दिनों से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।